जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और आप अपने पर्सन को नहीं भूल पा रहे हैं, दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं कि क्या वो भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, क्या वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना आप कर रहे हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, लास्ट तक सुने, ठीक है, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। वरना स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या वो आपको मिस करते हैं या आपको याद करते हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में मस्त हैं आपके बिना। ठीक है, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। 9 की एनर्जी बहुत है आज, क्या बात है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखिए आपके पर्सन का आपके साथ जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ठीक है, हो सकता है अभी आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन चल रहा है आपका। ठीक है, और अगर बात हो भी रही है तो शायद कम बात हो रही है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो बातें नहीं हो रही जैसा आप इनसे करना चाहते हैं। म्यूचुअल लव है आप दोनों का। हो सकता है पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते थे और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का रहा है, चाहे वो दोस्ती रही है, प्यार रहा है या रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक दोनों तरफ से अच्छा बॉन्ड रहा है। ठीक है, आपने एक दूसरे से कभी ये सोचा ही नहीं था कि कभी रिश्ता टूट भी सकता है या कभी हम दोनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, दूरियां आ सकती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान जो था कहीं और चला गया, किसी और के बारे में सोचने लगे। या तो इनका करियर हो सकता है, इनका परिवार हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन बीच में हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनका जॉब हो सकता है, इनकी स्टडी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि आपको छोड़कर इनके ध्यान कहीं और भी था। आपका सपोर्ट इनको हमेशा मिला है और इन्होंने आपका सपोर्ट चाहा है कि आप इनको हमेशा सपोर्ट करें, चाहे वो मेंटली तौर पे या फिर फिजिकली तौर पे। ठीक है, आपने काफ़ी हद तक इनका सपोर्ट किया है और इनके पास अथॉरिटी पावर हमेशा रही है, तो इन्होंने अपने डिसीजन ही चला है। ठीक है, वो सही है गलत है इनके अकॉर्डिंग रिश्ता चला है। ठीक है, आप तो इन पे को डिपेंड हो गए थे, जैसे ये मेरी ज़िंदगी है और इससे बढ़कर मुझे दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर आपको लाखों रुपए दे दिए जाएँ, करोड़ों दे दिए जाएँ और इनको साइड में रख दिया जाए, तो आप वो रुपए को ठुकरा देंगे और इनको अपना लेंगे। ठीक है, आपकी कंडीशन ऐसी है कि मुझे बस यही पर्सन चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। आपका जो प्यार है ना, अनकंडीशनल लव है, जिसमें कोई लेना-देना नहीं, कुछ कोई मैटरली चीज़ों में कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, दिल से दिल का कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है और मैटरली चीज़ में कोई मैटर ही नहीं रखती इसमें। ठीक है, कहीं न कहीं कुछ गलती की है आपके पर्सन ने, जिस वजह से आज इनकी एनर्जी ऐसी है, दूर जाके आपसे
रिग्रेट की एनर्जी है, एंजाइटी हो रही है, वरी चिंता है, टेंशन है, ठीक है। सो भी नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्हें रियलाइज़ होती हैं आपसे, इन्होंने जो बोल दी हैं या फिर कह दिया है कुछ आपसे, और आप इनके आसपास नहीं भी हैं तो भी इनको वो अफ़सोस होता है बार-बार इन्हें। कभी-कभी अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा एहसास होता है तो रात को उठ के रोते भी हैं। कभी-कभी सोते भी नहीं ठीक-ठाक से, ठीक है? और हो सकता है ये आप पे नज़र भी रखते हों। इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि अगर रिश्ते में रहना है तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, करेज दिखाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। जो कि शायद ये कोशिश भी किए थे लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है? ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको आखिर करना क्या है। हो सकता है आपके बहुत क्लोज़ आ गए हैं, क्लोज़ आकर इनको ऐसा लगा कि शायद जितनी नीड है, जितनी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? चाहते तो ये इस सक्सेस हो जाएँ इस रिश्ते में, कहीं न कहीं कुछ ऐसा रहा है कि नज़र रखना आप पर, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए है ये सब, ठीक है? तो इन्होंने काफ़ी हद तक आप पे नज़र भी रखी है। आपको अकेले बढ़ते हुए आगे देखकर इनको अजीब-सा फ़ील हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे बिना आगे कैसे बढ़ सकता है? ठीक है, हो सकता है आपने इनका काफ़ी दिन तक वेट किया कि ये पर्सन लौट के आ जाए, आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको अपनी लाइफ़ में वापस लेके आ जाए या फिर खुद वापस आ जाए आपकी लाइफ़ में। लेकिन हो सकता है ये काफ़ी दिन तक लाइफ़ में आपके नहीं आए, उसके बाद में आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में रहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक इंसान पीछे पड़ा रहेगा तो दूसरा इंसान लातों से मारेगा ही मारेगा, ठीक है? वो उसकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा, नहीं समझेगी। तो आपने काफ़ी हद तक खुद को सँभाला, इंडिपेंडेंस बनाया, खुद को इस काबिल बनाया, खुद से प्यार किया, सेल्फ लव किया और आज आप खुश रहना सीख गए हो। दिखावे के लिए तो आप खुश हो लेकिन अंदर से आपके भी एक अकेलापन है, एक उदासी है, एक कमी है इनकी जो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। देखो आपके पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक झूठ भी बोला है, आपको चीट भी किया है और इस रिश्ते से कभी दूर भी भागे। इनऑफ वाली सिचुएशन इन्होंने रखी हुई है कहीं न कहीं, ठीक है? चीज़ों को छुपाना, झूठ बोलना, जिससे आप डील कर रहे हैं या फिर कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, ये पर्सन थोड़े एज में कम हो सकते हैं और अगर एज में कम नहीं है तो इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि बच्चों जैसी होती है ना, कि कभी-कभी इंसान कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी वो बचपने में ही जीता है। ऐसी हरकतें करता है कि इंसान को देख के लगता है कि आज भी इंसान बड़ा नहीं हुआ है। वैसे एज में आपसे कम हो सकते हैं, बड़े-बड़े वादे करना या फिर ऐसे बोल देना कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, करियर बनाना है। अभी मैं रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकती या फिर नहीं निभा सकता, ठीक है? कि मुझे अपना करियर भी देखना है, जॉब देखनी है और शादी करने के लिए अभी मेरे पास ना ही टाइम है और ना ही मेरी एज है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में देखा ही क्या है। मेरे को बहुत कुछ देखना बाकी है अभी, ठीक है? इस तरह से इन्होंने आपसे बातें कही हों। दूर जाकर उदासी तो है इनके मन में, एक होप है कि शायद कभी चीज़ें बेटर हो जाएँगी। आज यहाँ पे 9 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? 9, 9, 9 यानी कि 4-5 बार, 5-6 बार 9 आया है, ठीक है? इसका मतलब हो सकता है किसी की लाइफ़ में 9 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या इस मंथ में आप इनसे अलग हुए हैं या इस तारीख में आप इनसे मिले हों या इस तारीख में आप अलग हुए हों। कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा 9 नंबर निकल के आया है, जो दिखाता है एंडिंग को और चेंज को, बदलाव को, ठीक है? एक दिल में उदासी है और अकेलापन है, बहुत ज़्यादा अलोन फ़ील कर रहे हैं खुद के लिए कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मेरे आस-पास कोई नहीं है। लेकिन दिल में एक होप है, एक चिंगारी जल रही है, उम्मीद की कि शायद कुछ बेहतर होगा।
हो सकता है इन्होंने अपने मन की फीलिंग को छुपा के रखा है, दिल में जो फ़ील होता है वो नहीं बताते हैं। अब ये सोचते हैं कि बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि गलती करके खुद गए हैं ये। दूर जाने का डिसीज़न इनका खुद का रहा है, आपका नहीं रहा है, कि कौन चाहता है कि अपनी पर्सन से कोई दूर रहे, अलग हो, ठीक है। दूर जाते हैं ये, और कभी-कभी वापस आ जाना, कभी बात कर लेना, कभी मन होगा तो 2-4 घंटे आपके साथ बिता लेना। इससे क्या होता है कि ना तो इंसान पूरी तरह से जा पाता है, ना ही पूरी तरह से आ पाता है। क्यों इनको जलन होती है आपको देखकर? क्यों जलते हैं आपसे? इन्हें लगता है कि आपसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी और से प्यार करने लगे हैं, ठीक है? इन्हें फ़ील होता है कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं, या फिर इनका दिल का कनेक्शन है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। दूर जाते हैं, जा नहीं पाते, पास भी रह नहीं पाते, ठीक है? ये भी परेशान है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों मैं पूरी तरह से डिटैच नहीं हो पाता? क्यों मैं पूरी तरह से दूर नहीं जा पाता? 2 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि पहले 2 नंबर आया। हो सकता है ये पर्सन इमोशनल हो, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो, ठीक है? जो इंसान का मन ठिकाने नहीं है, ओवरथिंकिंग करना, सोचना, एक रिश्ते में बंध के नहीं रह पाना, सच्चा प्यार हो या झूठा हो, इनको लगता है काफ़ी हद तक बोरियत, कि अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए तो रिश्ते से बोर हो जाते हैं, फिर इनको कोई तीसरा पर्सन चाहिए होता है। किसी-किसी के पर्सन ऐसे भी हो सकता है। इनका मन बहुत चंचल हो सकता है, ठीक है? ये खुद ही आपसे मूव ऑन करके गए। हालाँकि आप दोनों का रिलेशन जो है ना, ट्रू लव वाला है, सच्चा प्यार वाला है। दोनों तरफ से प्यार रहा, लेकिन इनके अंदर क्या है कि थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई, या तो ये आप पे शक करने लगे, या फिर आपने इन पे शक करना शुरू कर दिया। कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए, आपसे मूव ऑन करके गए हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए गए हैं, ये देख लेंगे, या फिर ये टेम्परेरी है, ठीक है? करंट में देख पा रहे हैं कि पर्सन कहीं दोस्तों के साथ खुश नज़र आ रहे हैं, एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, मस्त रहना, खुश रहना, ठीक है? ऐसे दिखा रहे हैं। क्या ये रियलिटी है या फिर फेक है कुछ, ठीक है? इनको लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। अगर इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ अभी ये एन्जॉय कर रहे हैं। एटीट्यूड ऐसा है कि झुकना नहीं है किसी के आगे। सॉरी नहीं बोलना है, गलती को नहीं मानना है, और सामने से आके तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है? अथॉरिटी पावर इनके पास है, ये तो नेम फेम सब कुछ है, ये वो कोई चालाक बंदे हो सकते हैं, और किसी-किसी के पर्सन हो सकता है कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे लोग इनके नीचे काम करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं, मान-सम्मान करते हैं। तो ये किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं, और ना ही इनको सॉरी बोलना पसंद है, ठीक है? 4 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं, ज़्यादा सीरियस चीज़ों को नहीं लेते हैं, ठीक है? हो सकता है इन्होंने आपको कंपेयर किया हो किसी और से, अपने आप से किया हो या किसी और थर्ड पार्टी से किया हो, ठीक है? डिसिप्लिन वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऑनेस्ट दिखाई दे रहा है कि भई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बट ये है नहीं। ऑनेस्ट होते तो आपको छोड़ के नहीं जाते। हो सकता है इन्हें नेम फेम बहुत ज़्यादा पसंद हो, कि मेरे पास नेम फेम होना चाहिए, गाड़ी बंगला सब होना चाहिए, लोग मुझे दूर से सलाम करें, दूर से मेरी रिस्पेक्ट करें, ठीक है? तो इनके पास कितना भी हो जाए फिर भी संतुष्ट नहीं है अंदर से। पास्ट की चीज़ों को लेके मिस करते हैं, याद करते हैं। ये पर्सन आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करती हैं तो वहाँ ये पर्सन हो सकते हैं, वहाँ कहीं जॉब पर मिले हैं, या फिर आपके आस-पास कहीं रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। बट हो सकता है आपने कुछ इनको दिया है, आपका रियूनियन हुआ हो इनके साथ, ठीक है? और अब ये चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, प्यार को रिसीव करना, अपना प्यार जताना, अपना हक जताना, हार्मनी चाहते हैं, आपके आस-पास ही रहना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि पास्ट की चीज़ों ने काफ़ी इनको इमोशनल कर दिया है। अपनी ही गलतियों पे आज ये पछता रहे हैं, जो गलती आपको छोड़कर आपसे दूर जाके की है ना, कुछ छुपाकर झूठ बोल के जो की है ना, कि बचपन का प्यार है या कॉलेज का प्यार है, या फिर आप इनको कहीं ऐसी जगह मिले हो जहाँ पे ये इनका आना-जाना होता हो, ठीक है? तो ये पर्सन अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इतनी ज़्यादा गलती कर दी इन्होंने कि अब ये आपके लिए मुँह भी नहीं दिखाना चाहते। अब किस मुँह से आएँ?
ठीक है। कहीं न कहीं देख पा रहे हैं कि ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट तो है। आपको मिस बहुत करते हैं, याद करते हैं। इन्हें कहीं खाने का शौक हो सकता है, घूमने का हो सकता है, एन्जॉय करने का शौक हो सकता है। काफ़ी हद तक इन्होंने आपके साथ एन्जॉय किया है, ठीक है। कहीं घूमने गए हों, ये बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, बट क्या है, ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करें। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है या फिर इनका प्यार वापस आपको मिल सकता है। जल्दी वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अट्रैक्शन है, प्यार है। इन्हें लगता है कि आप तो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंस है, करेजी है, हिम्मती है। कहीं सोशल वर्कर आप हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट हो, वहाँ पर आप वो ये देखते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखते हैं आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मस्त हैं, आगे बढ़ रही हैं। इन्होंने खुद इस रिश्ते से मना किया है, खुद इस रिश्ते से दूर गए। आपको ऐसा नहीं जताया कि ये आपके बिना रह नहीं पाएँगे या फिर इन्हें आपकी याद आएगी। ये सोचकर तो यही गए थे कि ये अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, गाड़ी बंगला सब चाहते हैं। तो ये सब करने के लिए दूर तो जाना ही पड़ेगा। और रही बात प्यार की, तो प्यार की कोई कमी नहीं है, कोई भी इन्हें मिल जाएगा। जिस तरह से मना किया था इन्होंने कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, या फिर मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं, या फिर मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये चले गए थे आपको छोड़कर, आपको मना करके, तो आज वही पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रही हैं, ठीक है। दूर जाके पता चला कि ज़रूरत क्या होती है, प्यार क्या होता है। लेकिन गलती मानेंगे ऐसा नहीं, अंदर से सॉरी है कि हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन सामने से आके नहीं। सामने से तो अपना ईगो दिखाएँगे, गलती तुम्हारी रही, तुमने गलत किया, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझसे झूठ बोला, ठीक है। अपनी गलती नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? ईगो जो है, आपकी एनर्जी कि आप इनसे मिलना चाहते हैं और आपको पता है इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप जानते हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपका दिल टूट चुका है, दिल तोड़ा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। काफ़ी हद तक आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है और काफ़ी आप रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़ हैं आप, अपसेट हैं। अब ऐसा लग रहा है कि क्या करें, क्या नहीं करें, कहाँ जाएँ? बहुत फ़ील होता है इमोशनली आपको, बहुत ज़्यादा आपको लगता है इस पर्सन ने चीट किया है। रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा है, बिखरा है, ठीक है। क्या फिर से न्यू बिगिनिंग होगी? एफ़र्ट लगाएँगे ये, कोशिश करेंगे रिश्ते को ठीक करने की। आगे क्या है? बताओ। देखो 5 ऑफ कप्स के नीचे आया है डेथ। इसका मतलब है कि रिग्रेट इनको है कि इन्होंने रिश्ता खुद ख़त्म किया है। खुद छोड़कर गए हैं, ऐसे पर्सन को छोड़ के गए हैं जो इनसे ट्रू लव करता है या ट्रू लव करती है, ठीक है? जिसने सिर्फ़ प्यार के 2 बातों के सिवा कुछ चाहा ही नहीं। थोड़ा-सा टाइम मिल जाए, आधा घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, 10 मिनट दे दो, काफ़ी है, ठीक है? और फिर भी इन्होंने आपको छोड़ा। इनको लगा कि लाइफ़ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी के पास चले जाओ या कोई लाइफ़ में आ जाए, कोई कमी नहीं। थर्ड पार्टी के पास चले गए, आपको छोड़कर, आपके होते हुए किसी को बीच में लेकर आ गए, तो क्या है कि अब पछतावा हो रहा है। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है, वहीं से फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, इनका गोल है, इनका मानना है कि मुझे इस रिश्ते में फिर से वही चीज़ें करनी है। अब जितना इनसे हो पाएगा ये कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये चाहते हैं सेलिब्रेशन करना, एन्जॉय करना, हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और कहीं न कहीं चाहते हैं कमिटमेंट देना आपको, ठीक है? ये चाहते हैं कि पीस मिले इस रिश्ते में, फिर से शांति मिले और जॉयफुल इनकी एनर्जी है कि आपके साथ एन्जॉय करना है। क्योंकि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल नहीं सकता। अगर ये थर्ड पार्टी में खुश हैं कहीं जाकर, बहुत प्यार है, बहुत केयर है, तो फिर इन्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। इनको
अपने बारे में सोच के गुस्सा नहीं आना चाहिए और ना ही पछतावा होना चाहिए, अगर ये सच में वहाँ खुश हैं तो। क्या एक्शन लेना चाहती हैं आप इनको? एक्शन है आपका कि बताना है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं पिछली चीज़ों को भूल नहीं पा रही, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैंने काफ़ी हद तक खुद को अकेले संभाला है, तुम मेरी लाइफ में कहीं नहीं थी या फिर कहीं नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? लेकिन फिर भी आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको। आप इनसे मिलना चाहती हैं, बहुत जल्द इनके पास जाना चाहती हैं, या फिर आप इनका वेट करें ये सडनली आपके पास आ जाए, ठीक है? जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई वहाँ से न्यू बिगिनिंग होगी, और ये चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस करना, जो कि एक टाइम था ये आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है? थर्ड पार्टी को प्यार मोहब्बत दे रहे थे, उसका ख्याल रख रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आज यही पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं साम दाम दंड भेद करके इस रिश्ते में कुछ भी करके सब बेटर हो जाए, सब ठीक हो जाए, ठीक है? हाँ, ये दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये सोच कर ये गए थे इन्हें आपकी याद कभी नहीं आएगी, ये आपसे मूव ऑन कर जाएँगे, आपको भूल जाएँगे, आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। उसके अपोज़िट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो कनेक्शन है आपके साथ वो सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है? फ़िज़िकल वर्ल्ड में आप चाहे इनसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, कहीं भी हैं, दिल से ये भी नहीं निकाल पा रहे, दिल से आप भी नहीं निकाल पा रहे, भूल नहीं पा रहे एक-दूसरे को कोई भी, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया है, आपको सेपरेट कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है और उसको आपकी याद नहीं आती है, तो ये गलत है, इनको याद आती है आपकी, ठीक है? दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि भूल जाएँ। कोशिश तो बहुत की है इन्होंने कि आपकी याद कभी इनको नहीं आए और आपको हमेशा के लिए भूल जाएँ। बट कहीं न कहीं डिवाइन इनको आपके साइन दिखा रहे हैं। आपके नाम का लेटर दिख जाना, आपका नाम कहीं दिख जाना, आपके सपने में देख लेना, ठीक है? आपके सपने बार-बार आना इनको, तो ये आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि डिवाइन इनको नहीं भूलने देना चाहते। इन्हें इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और जो कुछ किया है उसको इनको फल तो मिलना चाहिए ना। तो ये परेशान हैं कि आखिर ऐसा है क्या, जो ये भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और इसी बात का इन्हें दुःख होता है कि मैंने जो गलती करी है उसको मैं कैसे सुधारूँ, कैसे ठीक करूँ, ठीक है? और अकेले तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो ये बस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन ही मन आपको दुआओं में माँग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके रिश्ता ठीक हो जाए या आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? जो ये पॉज़िटिव सोचने लगे, पहले क्या था इनका एक मन था कि दूर जाना है और इनके लिए तो बहुत लोग अवेलेबल हैं, ठीक है? आप हैं तो क्या हुआ, इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। अगर ये एडजस्ट कर लेते तो फिर आपको मैनिफेस्ट नहीं करते, आपको दिल दिमाग से निकाल देते, फ़ॉरगिव कर देते कि चलो ठीक है, भूल जाते हैं, बट ऐसा हो ही नहीं पाया इनसे, ठीक है? तभी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 111, ठीक है? और अगर ये कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे। आप ये ना सोचें अगर ये आपके पास आए तो सदा के लिए आ जाएँगे और अपना दिमाग नहीं लगाएँगे। दिमाग लगाएँगे, ये उतना ही देंगे जितना इनको मिलेगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाएँ ना कि एक बार इन्होंने बात कर ली, अब तो ये अब आपके हो ही गए, अब तो हमेशा के लिए आएँगे, नहीं। ये बहुत सोच समझ के एफ़र्ट लगाएँगे, ठीक है? जितना आप इनको दोगे उतना ही देंगे, इतना ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये कंजूस टाइप के इंसान हैं, चाहे वो फीलिंग हो या पैसा हो, बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? और एकदम आगे नहीं बढ़ेंगे, बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये दिमाग से बहुत चालाक है और बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएँगे। आप ये ना सोचें कि जैसे आप बुद्धू हैं ना, दिल लगा के बैठे हुए हैं और इनके लिए रो रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, मुझे मिल जाए पर्सन या मैं भूल जाऊँ, ये उनमें से नहीं है। ये हैं कि प्रैक्टिकल इंसान हैं और ये दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले हैं, दिल कम लगाते, दिमाग ज़्यादा लगाते। इसीलिए तो इन्हें ज़्यादा
कहते हैं ना, टूटने का एहसास नहीं होता। हाँ, अपने किए पे रिग्रेट तो होता है कि हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर से बिल्कुल अपने आप में है ही नहीं। टूटे हैं, बिखरे हैं, बट ये सँभल जाएँगे, ऐसा इनको खुद पे कॉन्फिडेंट है, ठीक है? और ये काफ़ी हद तक ऐसे पर्सन हैं कि कितनी भी इनको चोट हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी कुछ हो, ये दिखाएँगे ऐसा कि बहुत खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ़ में सब बेटर चल रहा है, ठीक है? ताकि आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएँ कि इनकी लाइफ़ में भी कुछ उथल-पुथल मची हुई है और ये भी परेशान है अंदर से, ठीक है? क्योंकि दिखावा दिखाने का इनका बड़ा शौक है और होता कुछ है, दिखाना कुछ और है, ठीक है? चेंज जो बदलाव इनका नेचर हो सकता है, एक रिश्ते में स्टेबल नहीं रह पाना, ठीक है? बार-बार रिश्ते बनाना, बार-बार रिश्ते तोड़ना इनकी आदत हो सकती है। कभी-कभी इंसान अपनी आदत के आगे भी मजबूर हो जाता है, ठीक है? तो आप परेशान ना हो, ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है या फिर आपका पूरा हो रहा है, ठीक है? तो ये बहुत जल्द आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है? और आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।